हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद सोनम पे। मैं सोनम और आज से हम इस चैनल पे क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। अभी हम क्लास 8 का जो मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो भी हमें रूल्स या फिर फॉर्मूलेज जो भी हमें लगाने होते हैं वो हमें पहले ही पता होने चाहिए, तब हमें वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत इजी लगते हैं। जब हम उनको सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो वो अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले से ही पता होगी तो वो करने में बहुत सोल्व करने में बहुत ईजी लगेंगे हमें। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जानने से पहले उससे भी पहले कुछ नंबर्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिससे भी हम किन्हीं चीज़ों को काउंट करते हैं। जैसे कि हमारे रूम में कितने चिल्ड्रन हैं, हमारे रूम में कितने फर्नीचर्स हैं। तो अभी ये सब जानने के लिए हम कुछ नंबर्स का यूज़ करते हैं जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की? 1 से स्टार्टिंग होती है। तो ये जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू जितने भी हमें जानने हैं वो सारे नंबर्स इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक जितने भी ये सारे नंबर्स होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल का मतलब होता है पूरा मतलब अगर हमने नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किया तो इसमें कोई डिजिट ऐसी बची है जो अभी हमने ना ली हो? हाँ जी, बची है। कौन सी डिजिट बची है? वो बची है 0। अब अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दूं तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे होल नंबर बन जाएंगे। तो होल नंबर पता चला कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटिव तक। जितने भी ये सारे नंबर्स होते हैं इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। बस इसमें एक 0 ही ऐसा नंबर है होल नंबर में, बाकी तो सब नेचुरल नंबर ही आते हैं। इसके बाद कौन से नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स कैसे होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो निगेटिव भी होते हैं और एक पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, ये निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन ले ली, ये नंबर लाइन है हमारी, बीच में इसमें क्या होता है? 0 होता है। और अगर हम इसके राइट साइड पे चलेंगे तो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सारे नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके लेफ्ट साइड में चलेंगे, इधर लेफ्ट साइड में, तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। -1, -2, -3 कहीं तक भी चले जाए हम, सारे नंबर्स कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। तो अब हमें पता चल गया कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 और 1, 2, 3, 4 यानी कि सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव वाले और सारे निगेटिव वाले नंबर्स। इन सब नंबर्स को मिला के कैसे होते हैं ये सारे नंबर्स? इनको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स भी हमें पता चल गए कि कौन कौन से होते हैं। उसमें 0 भी आती है और नेचुरल नंबर भी आते हैं और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इन सारे नंबर्स को मिला के जो भी नंबर्स बने उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव कौन से? जब हम 0 से लेफ्ट वाली साइड में चलेंगे तो सारे नंबर निगेटिव आएंगे, इनको निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और जब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो सारे नंबर्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, तो अब इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। अब इन सब के बाद क्या आता है? जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है रेशनल नंबर, इन सब के बाद हम रेशनल नंबर पे आते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन होती है कि ये P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। P/Q का मतलब समझ गए होंगे कि ये एक फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। फ्रैक्शन जिसको आप बोलते हो, फ्रैक्शन का मतलब जैसे कोई भी नंबर 1/2,
2/1, 3/2, ये सब कैसे होता है, फ्रैक्शन होते हैं। बट इसमें एक कंडीशन दी हुई होती है। कंडीशन क्या होती है कि P एंड Q कैसे होने चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए। अब आपको पता नहीं होगा कि को प्राइम क्या होता है। अब हम को प्राइम को जान लेते हैं। को प्राइम होता है कि जैसे P कोई प्राइम नंबर है, Q भी कोई प्राइम नंबर है, तो ये लगातार जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे हमारे नंबर्स कौन से 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स होते हैं हमारे। तो इसमें पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, पहला प्राइम नंबर हमेशा 2 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर या तो सिर्फ वो नंबर होता है या फिर 1, उनके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये इसमें 2 कैसा है, पहला प्राइम नंबर है। सेकंड प्राइम नंबर इज 3। तो ये अगर इसके नेक्स्ट वाला 3 दोनों को ले लें हम, तो ये इन दोनों को ही हम को प्राइम, यानी कि साथ आने वाले प्राइम नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। जो एक साथ आते हैं, लगातार वाले को प्राइम नंबर होता है, उनको हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन तो इसमें क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई कि ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और PQ कैसे होंगे, हमारे को प्राइम होंगे। अब जब PQ को प्राइम होंगे, एक कंडीशन इसमें और होती है, एंड जो ये Q होता है ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये इन्होंने कंडीशन दे दी है। Q का मतलब जो इसका रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी कैसा नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 इज रेशनल नंबर, बिकॉज उसको कैसे लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं हम 0/1 लिख सकते हैं, या 0/2 लिख सकते हैं, या 0/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा ये। ठीक है, अगर बोले कि क्या 1/0 रेशनल नंबर, नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें डेफिनेशन में कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा, Q की वैल्यू होगी, वो कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, वो क्या है, 0 है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी जितने भी नंबर्स होते हैं धरती पे, वो सब रेशनल नंबर हो सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर्स हुए, इंटीजर्स हुए। अब ये सब रेशनल नंबर हो सकते हैं हमारे, बट इसमें सब कंडीशन है कि जो P और Q होंगे वो को प्राइम होंगे, और Q जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब समझ गए आप। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि 1/2, 3/2, 5/3, ये सब क्या है, ये सब है रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम बोले कि क्या 2 एक रेशनल नंबर है, 2, 3, 4 जितने भी ये नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर होंगे? यस। क्यों होंगे? क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर में 1 बना लेते हैं, और डिनोमिनेटर में Q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फिर क्या होंगे, ये सब रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम उनको ऐड करते हैं, बस प्लस के इसमें 4 प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये हुई कि अगर A और B एनी 2 रेशनल नंबर, ये 2 कैसे हैं, ये रेशनल नंबर हैं। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, और एक जो इसमें कंडीशन होती है, ये चार कंडीशन के लिए फुलफिल होती है। कौन कौन सी? एक तो प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक डिवीज़न के लिए। तो हम इसे 4 प्रॉपर्टी के 4 कंडीशन के लिए फुलफिल करते हैं। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, ये समझ लेंगे, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हम कहते किसे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं कि अगर हम 2 रेशनल नंबर ले लें और उनको हम ऐड कर दें तो भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। उनको हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। उनको हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो भी रेशनल नंबर आए, और उनको हम डिवाइड कर दें तो भी रेशनल नंबर आए। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या मान लिया कि A और B वो नंबर्स हैं। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, हम प्लस के लिए करेंगे। ठीक है, प्लस के लिए क्या करते हैं
कि हमने माना है कि 2 नंबर्स हैं। अब मैंने मान लिया कि 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, हम a प्लस b मान लेते हैं। तो a प्लस बी, अगर a रेशनल नंबर है और b भी रेशनल नंबर है तो a प्लस बी भी कैसा होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी प्लस वाले उसमें साइन में। ठीक है, अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। अगर हमें पता है कि a कोई रेशनल नंबर है और b भी कोई रेशनल नंबर है, तो अगर हम किसी एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर माइनस कर देंगे तो वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं इसी प्रॉपर्टी को। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने माना है a कोई रेशनल नंबर है और b कोई रेशनल नंबर है। अगर हम दोनों रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी कैसा आएगा, रेशनल नंबर ही तो आएगा। करके देखना आप इनके एग्जाम्पल्स। आप क्या करोगे, मैंने a और b लिए हैं, आप इनकी जगह कोई भी रेशनल नंबर लेना, जैसे a की जगह 1/2 ले लेना, b की जगह 1/3 ले लेना, या फिर a की जगह 1 ले लेना, b की जगह 2 ले लेना। अब सबको जैसे मैं कर रही हूँ a की जगह वही वाली वैल्यू अपने वाली पुट करना और देखना क्या इनका जो सम है वो रेशनल नंबर आ रहा है, क्या इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो रेशनल नंबर आ रहा है, क्या इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है क्या वो रेशनल नंबर आ रही है। ये सब आप खुद करके देखना। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, डिवीज़न के लिए देखते हैं। तो डिवीज़न के लिए क्या, a को अगर मैं b से डिवाइड कर दूं, एक रेशनल नंबर को अगर मैं b दूसरी रेशनल नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या वो रेशनल नंबर आएगा, जी नहीं, वो कभी क्या वो एक उसमें रेशनल नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर मैं क्या कर लूँ, इसको मैं कर लेती हूँ लेट a = 1 मान लेती हूँ और b = 0 मान लेती हूँ। ये 1 भी तो रेशनल नंबर है और 0 भी रेशनल नंबर है। बट अगर मैं a को यानी कि 1 को 0 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या वो रेशनल नंबर आएगा, नहीं, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/0। और इस फॉर्म में कभी भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। क्या कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। बट इसमें क्या आ रहा है, हमारा ये डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो ये जो डिवीज़न में है ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, किसमें, डिवीज़न में। इन सब में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्या होती है, होल्ड हो जाएगी। प्लस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, माइनस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, और सब्सट्रैक्शन में भी, प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में भी। बट डिवीज़न में ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वही कि मैं मान लेती हूँ ए बी एनी 2 रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया a और b कैसे हैं, रेशनल नंबर है। तो जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी में कर रहे थे कि इनका जो प्लस है वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। इस वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम प्लस के लिए करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं a में b को ऐड करूं या b में a को ऐड करूं, ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तब ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं किसी रेशनल नंबर में, जैसे मैं ले लेती हूँ a की जगह क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, b की जगह क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, = b की जगह हमने 2 लिया और इसकी जगह हमने 1 लिया। ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो कैसी हो जाएगी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी इसमें प्लस के लिए। ठीक है, अब इसमें कैसे करते हैं हम, दोबारा माइनस के लिए करते हैं। तो माइनस में से अगर मैं a को b में से a में से b माइनस करती हूँ या b में से a माइनस करती हूँ, यानी कि एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर माइनस करती हूँ या दूसरे रेशनल नंबर में से पहला रेशनल नंबर माइनस करती हूँ, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, नहीं आएंगी। खुद करके देख लो। मैंने a की जगह क्या माना था, 1, और b की जगह क्या माना था, 2, और यहाँ पे 2 आएगा b की जगह और
1 आ जाएगा। तो ये 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इधर क्या आएगी 2 - 1 1 आ जाएगी। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो इसमें जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब इसको किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबको किस किस के लिए करेंगे, पहले प्लस के लिए, फिर माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, अब हम किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं कोई भी एक रेशनल नंबर ले लूँ, उसमें मैं दूसरे रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर मैं दूसरा रेशनल नंबर ले लूँ और उसमें पहले रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों ही वैल्यू इक्वल आएंगी। आप खुद करके देखना, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल्स करके बताए हैं बीच में, आप दोबारा अपने आप यही वाली वैल्यू 1 और 2 ही रख के देखना। ठीक है, देखना कि क्या ये होल्ड करती हैं। मुझे पता है कि अगर मैं एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे मैं अगर 1 में 2 की मल्टीप्लाई करूँ या 2 में 1 की मल्टीप्लाई करूँ, तो ये दोनों इक्वल आ जाती है वैल्यू, यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब किसके लिए करते हैं, अब करते हैं हम डिवाइड के लिए। तो डिवाइड के लिए क्या, अगर मैं a को b से डिवाइड करूं, तो क्या वो b से a को डिवाइड करूं, तो क्या दोनों इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि यह अगर मैं 1 से 2 को डिवाइड करूं या 2 को 1 से डिवाइड करूं, ये 1/2 आएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, है ये दोनों वैल्यू इक्वल, नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो इसमें 2 बार फेल हो गई, कहाँ कहाँ, एक तो माइनस में फेल हो गई और एक डिवीजन में फेल हो गई। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 जगह फेल हुई। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, वो क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हमारे पास अगर 3 रेशनल नंबर हैं, a, b एंड c, b any 3 रेशनल नंबर, क्या मान लिया हमने कि a, b और c 3 रेशनल नंबर है कोई भी। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हमें 1, 2 ही लेना है, नहीं, आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। और उसमें वही 4 लगाने हैं। क्या रूल लगाने हैं, पहले प्लस का रूल लगाना है, फिर कौन सा रूल लगाना है, माइनस वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला और फिर डिवीज़न वाला। तो पहले सबसे पहले कहाँ चलते हैं, हम प्लस की तरफ चलते हैं। तो प्लस में देखते हैं कि ये होल्ड होता है या नहीं। अब मैं या तो मैं a को प्लस में पहले ऐड कर दूँ, बाद में उसमें c ऐड करूँ, यानी कि 2 रेशनल नंबर को ऐड करूं, बाद में उसमें थर्ड को ऐड करूं, या फिर मैं पहले b प्लस c को ऐड कर लूं और बाद में उसमें पहला रेशनल नंबर ऐड करूं। तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये इक्वल आनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, a की जगह 1 रखना, b की जगह 2 रखना और c की जगह 3 रखना। ईजी वाला एग्जाम्पल लेना और उससे प्रूफ करके देखना कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं। ठीक है, मुझे पता है कि ये इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी यहाँ पे। अब कहाँ चलते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं। माइनस में फिर वही कम्यूटेटिव के जैसे कि a में से b माइनस कर दूँ और माइनस c कर दूँ। ठीक है, अब a माइनस b माइनस c कर दूँ, तो ये क्या इक्वल होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि ये जब कम्यूटेटिव ही नहीं हो रही थी तो एसोसिएटिव में तो 3 बार माइनस प्लस हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव तो बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, किस में, माइनस के लिए। अब कहाँ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है कि जहाँ जहाँ प्लस या माइनस लिया है वहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेते हैं। या तो मैं a में b की मल्टीप्लाई करूँ, बाद में मल्टीप्लाई c की करूँ, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c करूँ। इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। आप भी इसमें एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, फिर किसके लिए करेंगे हम, डिवाइड के लिए करेंगे। डिवाइड में a डिवाइड b डिवाइड c
इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ठीक है, या तो मैं ए को किससे डिवाइड कर दूं, बी से, और बाद में डिवाइड करूं सी से, या फिर मैं बी को डिवाइड कर दूं पहले सी से और बाद में ए को डिवाइड कर दूं बी डिवाइड सी से। तो ये क्या वैल्यू इक्वल आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे ए डिवाइड बी और बी डिवाइड सी ही इक्वल नहीं था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो दो का भी जो कंपैरिजन कर रहे थे हम वही इक्वल नहीं था, तो इसमें तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी होल्ड। क्या नहीं होगी, होल्ड नहीं होगी। समझ आया। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो भी देखते हैं कौन सी है। इसकी जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है रोल ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो का रोल क्या होता है, ज़ीरो को आपको पता है कि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ही नंबर आ जाएगा। क्या करेंगे, लेट ए बी एनी रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या ले लिया कि ए कोई रेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं कि ए में क्या ऐड करेंगे, ज़ीरो को ऐड करेंगे। तो हमारा रूल क्या कहता है, ज़ीरो का जो रूल है वो कहता है कि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो, क्या आएगा, वो नंबर ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर क्या कि ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड कर दो, या तो ये पहले लिख लो या ये बाद में लिख लो, कैसे भी ऐड कर दो, वो क्या आता है आंसर, हमेशा वो नंबर आंसर आता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोल ऑफ ज़ीरो को, ज़ीरो को हम बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं यहाँ पे ज़ीरो को, ज़ीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है रोल ऑफ वन, कि वन का रोल क्या होता है। वन को आपको पता है कि वन का रोल क्या होता है, वन को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है, वो ही नंबर आ जाता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या मान लूँ कि लेट ए बी एनी रेशनल नंबर। तो अगर मैं ए की मल्टीप्लाई किस में कर दूं, वन में कर दूं, तो क्या आना चाहिए, वो ही नंबर आना चाहिए। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, वन मल्टीप्लाई बाई ए, तब भी क्या आएगा, वो नंबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वन है इसको हम क्या कह सकते हैं, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम वन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, उस पे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ही नंबर आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्यों बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, इसमें हम कोई नंबर ले लेते हैं, अगर मैंने मान लिया